गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग घर पर बैठे बैठे लॉकडाउन के कारण बोरिंग फील कर रहे होंगे। इस बोरिंग में भी जो है हमारा सिलेबस जो पीछे होते जा रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑनलाइन बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है 12th क्लास की जो है सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है यूनिट 6 जो है रिप्रोडक्शन, यूनिट 7 जो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यूनिट 8 जो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट 9 जो है बायोटेक्नोलॉजी, यूनिट 10th जो है इकोलॉजी। शुरू का जो 5 यूनिट है हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर फर्स्ट में जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर 4 जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यह रिप्रोडक्शन कि इस यूनिट के अंतर्गत जो है चैप्टर फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें जो देखते हैं क्या कि ऑर्गेनिज्म जो है या जो है ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी आ जाते हैं। और रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन। और देखते हैं क्या कि इसका मीनिंग जो हुआ वह जीवों में प्रजनन। प्रजनन जो है वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। कोई भी जीव जो है, सभी जीव जो होते हैं उसका अपना एक निश्चित जीवन काल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्पान का। लाइफ स्पान इसमें जीवन काल, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान। पीरियड मीन्स होता है अवधि, बर्थ मीन्स होता है जन्म, नेचुरल डेथ मीन्स होता है प्राकृतिक मृत्यु, ऑर्गेनिज्म जीव। तो जीव का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को लाइफ स्पान कहते हैं। यह जो है लाइफ स्पान जो है, इस लाइफ स्पान में वो कंप्लीट करने में जो है जो समय लगता है, यह लाइफ स्पान जो है यह लाइफ साइकिल को भी दर्शाता है। एक लाइफ साइकिल में जो है जीव के सबसे पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, वृद्धि करता है, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है प्रजनन अवस्था में, फिर ओल्ड होता है, बूढ़ा होता है, फिर क्या होता है डेथ करता है। तो एक लाइफ साइकिल जो है उसमें कई स्टेजेस हैं जीव के। बर्थ जन्म लेना, ग्रोथ वृद्धि करना, रिप्रोडक्टिव स्टेज प्रजनन अवस्था, ओल्ड बूढ़ा होना और डेथ मर जाना। तो यहाँ देखते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो समय लगता है वही जीव का एक लाइफ स्पान है, जीवन काल है। और यहाँ बर्थ से लेकर के डेथ तक जो जीव के जो डिफरेंट स्टेज जो है वह जो पूरा होते हैं, तब जो डेथ होता है वह उसका नेचुरल डेथ कहलाता है। हम देखते हैं कि बहुत ऐसे जीव हैं
खासकर हम मानव का ही ले तो इसके एक्सीडेंटल डेथ भी होते हैं, आकस्मिक मृत्यु। वह किसी बाइक से, किसी गाड़ी से वह यात्रा करते रहते हैं और बीच में ही जो है दुर्घटना हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर यह मृत्यु जो है एक्सीडेंटल डेथ कहलाता है। देखते हैं कि अलग अलग जीव जो होते हैं वह जीव का जो है जीवन काल अलग अलग होता है। दैट डिफरेंट ऑर्गेनिम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पान। अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मे फ्लाई है, उसका जीवन काल जो 1 दिन का होता है। एलिफेंट हाथी, जिसका जीवन काल जो है 80 वर्ष है। इस जीवन काल में वो पहले जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर प्रजनन अवस्था में आता है, फिर ओल्ड और फिर डेथ कर जाता है। वहीं रोज की बात करें, गुलाब के पेड़ की बात करते हैं तो उसका जीवन काल 10 वर्ष होता है। डॉग की बात करें तो उसका जीवन काल जो है वह 25 से 30 वर्ष है। बटरफ्लाई, जिसका जीवन काल जो है 1 से 2 वीक यानी 7 से लेकर के 14 दिन तक होता है। क्रॉ जो है उसका जीवन काल जो है 15 वर्ष है। वही काव जो है उसका जीवन काल जो है वह 25 से 30 वर्ष है। पैरट जो है उसका जीवन काल जो है वह 140 वर्ष है। क्रोकोडाइल जो है उसका जीवन काल जो है 60 वर्ष है। हॉर्स जो है उसका जीवन काल जो है 60 से 65 वर्ष है। वहीं देखते हैं कि राइस जो है जिसका जीवन काल जो है 4 मंथ है। टॉर्टवाइज कछुआ जो है जिसका जीवन काल 100 से 150 वर्ष है। बनियान ट्री जिसका 200 वर्ष है। वुमेन मानव का जीवन काल जो 60 से 100 वर्ष है। सिक्वा जिसका जीवन काल 3000 से 4000 वर्ष है। पीपल जिसका जीवन काल लाइफ स्पान जो है 2000 वर्ष है। तो हम देखते हैं क्या कि अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखते हैं क्या कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। यहाँ इमॉर्टल मीन्स हो गया अमरणशील, एक्सेप्ट मीन्स छोड़ करके। देखते हैं क्या कि कोई भी जीव जो है वह अमरणशील नहीं होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम। कहने का मतलब है कि अर्थ पर जो जीव जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। हम लोग रामायण महाभारत कहानी का सुने होंगे, उसके देखे भी होंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने भगवान को खुश करके उनसे शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिए, लेकिन वे तपस्वी भी किन्हीं न किन्हीं कारणों बस एक न एक दिन मारे गए या मृत्यु उनका भी हो गया। तो हम देखते हैं कि अर्थ पर जो जीव जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित ही है। उसी तरह बात करें तो लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट रिलेटेड देयर साइज। ये जो जीव जो होते हैं उसका जीवन काल उसके बड़ी साइज से जो है पर निर्भर नहीं करता है, उसी या उसकी बड़ी साइज पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जीव छोटा है तो उसका जीवन काल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बड़ा जीव है तो उसका जीवन काल जो है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यह क्रॉ है। क्रॉ का जो है यह जो है क्रॉ का जीवन काल जो है 15 वर्ष है। क्रॉ का जो है जीवन काल जो 15 वर्ष है। और वहीं देखते हैं कि पैरट जो है उसका जीवन काल जो है वह जो है
140 वर्ष है। तो देखते हैं क्या कि दोनों का क्रॉ और पैरोट का बॉडी साइज लगभग एक समान होते हैं, लेकिन दोनों के लाइफ स्पान क्या होते हैं, अलग अलग है। डैट मीन्स यहाँ जो है लाइफ स्पान उसके बॉडी साइज पर निर्भर नहीं है, बॉडी साइज से रिलेटेड नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें तो देखते हैं कि एलिफेंट जिसका जो है 80 वर्ष है, ये एलिफेंट एक बड़ा जानवर है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं क्या कि टॉर्टॉय कछुआ जो कि बहुत छोटा जीव है एलिफेंट की अपेक्षा, लेकिन इसका जीवन काल जो है 100 से 150 वर्ष है। तो हम देख रहे हैं कि जीवों का जो है लाइफ स्पान जो है उसकी जीवन उसकी बॉडी साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो आज हम लोग देखें कि जीव लाइफ स्पान क्या है और अलग अलग जीवों के लाइफ स्पान के बारे में हम जानें, और साथ ही साथ देखें कि लाइफ स्पान जो है जीव का वह अलग अलग होता है और वह बॉडी साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट रोज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।